जैसे इधर से बह के जा रही थी, लेकिन कभी कभी नदी अपना रास्ता ही चेंज कर देती है और डायरेक्ट यहाँ से निकल जाती है, इस रीजन से। जैसे यहाँ से वो नदी निकल रही थी और यहाँ मिट्टी का जमाव हो जाता है यहाँ साइड में, तो जो नदी में भी घूम के जा रही थी अब ये डायरेक्ट खड़े है, जैसे डायरेक्ट निकल जा रही है। तो ये वाला चीज़ छँट गया, ये वाला नदी के बहाव क्षेत्र से ये वाला तो काफ़ी घुमाव था, ये इससे छँट गया। तो ये छँट जाने के कारण ना एक झील का निर्माण हो जाता है, एक झील का काम करने लगता है जिसमें पानी स्थिर होता है। तो छँट जाने के कारण इस झील को छाटन झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाटन झील। आज का यह वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक से है जिसमें हम नदियों के उद्गम से लेकर उसके मुहाना तक कौन कौन से टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति का निर्माण होता है तथा इसकी अवस्थाएं और इसके द्वारा कौन कौन से ऐसे काम किए जाते हैं वो इस सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सेशन के अंत होते होते आपको ये पूरी कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपन इस सेशन को। देखिए, ये हमने एक नदी का फ्लो या पैटर्न बनाया है जिसमें ये वाला जो भाग है ना इसको उद्गम बोलते हैं, यानी नदी कोई जहाँ से शुरू होती है ना उसको उद्गम या ओरिजिन बोलते हैं। तो जनरली किसी नदी का उद्गम या ओरिजिन जो होता है वो या तो हिमनद नहीं तो झील होता है। ठीक है, जैसे गंगा नदी जो है ना भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, जिससे निकलती है गंगा नदी। तो गंगा नदी का ओरिजिन क्या है? एक ग्लेशियर जिसका नाम है गंगोत्री। उसी तरह से अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का भी एक हिमनद है जिसको बोलते हैं यमुनोत्री, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र और सिंधु की बात करें तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी ये तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा यांगडोंग ग्लेशियर, जहाँ पे एक झील है मानसरोवर झील, उसी झील से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक ना? तो ये आप याद रखिएगा, किसी नदी का जो ओरिजिन होता है वो या तो हिमनद यानी बर्फ का बड़का टीला होगा, नहीं तो झील यानी लेक होगा। जैसे बेरीनाग झील से निकलती है झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। तो ये नदी शुरुआती दौर में एक पठार के ऊपर ऐसे एस जैसे शेप बना रही है। तो इस शेप को एस आकार की घाटी या एस शेप वैली बोलते हैं, जिस भाग को छिप्रिका भी कहा जाता है। तो छिप्रिका वाला पार्ट जो है ये मुख्य रूप से किसी ऊंचे सतह पे होता है जहाँ से नदी निकलती है या ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये नदी यहाँ पर नदी जो है ना ऊंचे स्थान पर, यहाँ पे नदी जो होती है ये युवा अवस्था में होती है। ठीक, युवा अवस्था में। अब समझिएगा, नदी जब भी युवा अवस्था में होगी ना तो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचाएगी। यानी इस अवस्था में ना पानी का रफ्तार इतना ना तेज होगा कि पठार या पहाड़ से अगर निकल रही है तो आसपास के क्षेत्रों को काट कर यानी पत्थर उस सबको लाएगी इधर इस साइड में आगे की तरफ भेजेगी। यानी युवा अवस्था में कोई भी चीज़ यानी कोई व्यक्ति हो या कोई लड़का हो बहुत ज़्यादा मतलब एने उने करता है। कहने का मतलब कि नदियाँ युवा अवस्था में बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव करती है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब नदी जैसे ऊंचे भाग से मैदानी क्षेत्र में आएगी तो इस तरह से कुछ फ्लो बनेगा। तो ऐसे पानी का जो फुहारा गिरता है ना इसको अपन झरना या जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। फॉल का मतलब गिरना होता है और वाटर का मतलब पानी। जब ऊंचे जगहों से पानी गिरता है ना तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल, मतलब पानी गिर रहा है, जिसको शॉर्टकट में झरना या जलप्रपात बोलते हैं। जैसे आपने बाहुबली में देखा होगा कि एक हीरोइन जाती है पर्वत के ऊपर से जहाँ पानी गिरता है, वहाँ पे अपने फोटो को देखती है ना तो उस पानी के गिरते हुए जो धार होती है, उस धार के ऊपर उसका तस्वीर दिखाई देता है। तो पानी का जो गिरता हुआ सीन है ना वही एक्चुअली का है, तो वो झरना या जलप्रपात है। तो पानी काफ़ी ऊंचे जगहों से जब गिरेगा तो अंदर की तरफ गड्ढा बनाएगा। यानी जब ये मैदानी क्षेत्र में है तो नीचे जब पानी गिरेगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बनेगा। तो इस गड्ढे को अपन अवनमन कुंड कहते हैं। अब क्योंकि यह अवनमन कुंड बहुत ज़्यादा गढ़ा होता है, गढ़ा का मतलब गड्ढा होता है, और इसमें बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आके फंसे रहते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में नदियाँ जो थी काफ़ी तोड़फोड़ मचाई हुई थी और बड़े बड़े पत्थर को ला के इसी में ढकेल दी थी। तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। ठीक है, किसमें? तो इस अवनमन कुंड में, याद रखिएगा। अब जब ये अवनमन कुंड सूख जाएगा ना, यानी इसके अंदर पानी खत्म हो जाएगा, जनरली जो हिमालयी क्षेत्र की नदियाँ हैं ना वो गर्मी के दिन में अत्यधिक जल से भरी रहती है, लेकिन ठंडी के दिन में वो सूख जाती है। तो जब ये अवनमन कुंड सूख जाएगा तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिलेंगे। तो इस क्षेत्र को हम भावर प्रदेश भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं, तो भांवर प्रदेश। भांवर का मतलब कि पानी जब यहाँ पे गिरता है ना तो वो चक्रिया जाता है, यानी वो भंवरिया जाता है। इस वजह से इसका नाम क्या होता है, भांवर प्रदेश, जहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये अवनमन कुंड का ही एक हिस्सा है। उसके बाद नदी का दूसरी अवस्था शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में नदी जो है ना ये धीरे धीरे अपनी पानी की रफ्तार को धीमी कर देती है, और जब भी नदी का पानी रफ्तार में धीमा होगा तो उस सिचुएशन में साइड साइड में मिट्टी का जमाव होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक ना, क्या होगा, मिट्टी का जमाव होना शुरू हो जाएगा। अगर पानी रफ्तार तेज था यहाँ पे किस अवस्था में, तो युवा अवस्था में, तो साइड में नदी के तट पर क्या माटी जमा होगा ना, नदी उखाड़ के फेंक देगी सीधे। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो जब अवनमन कुंड से पानी का रफ्तार बढ़ता है ना तो इसके बाद की अवस्था को हम बोल देते हैं क्या, तो प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में पानी का रफ्तार धीमा होने के कारण इसके चारों तरफ मिट्टी का जमाव हो जाता है। किसका, मिट्टी का जमाव हो जाता है, और कहीं कहीं तो बीच में भी जमाव हो जाता है मिट्टी का। कहाँ पे, तो नदी के बीच में ही मिट्टी का जमाव हो जाता है। तो साइड में जो मिट्टी का जमाव होता है ना उसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, नेचुरल कोस्टल एरिया बोलते हैं। ठीक ना, तो प्राकृतिक तटबंध जो है ना ये जलोढ़ मिट्टी का भंडार होता है, जहाँ पे तरबूजा, ककड़ी, खीरा या वाटरमेलन या खरबूजा जो भी होता है उसका खेती बहुत ज़्यादा होता है ना। लेकिन अगर मिट्टी का जमाव इस नदी के बीच में हो गया तो इसको बोलते हैं हम नदी द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी द्वीप। आपने इसके पहले सुना होगा कि समुद्र में आइलैंड होते हैं, लेकिन समुद्र के अलावा नदी के बीच में भी क्या होते हैं, आइलैंड होते हैं, जो जिस द्वीप को हम नदी द्वीप या रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। तो क्या ऐसे नदी द्वीप आपको मिलेगा देखने को, तो एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे नदी द्वीप के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। और यही नदी के अंदर, इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में संसार की सबसे बड़ी नदी द्वीप बनाई गई है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है माजुली द्वीप। क्या दिया गया है, तो माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। और ये इतना ना बड़ा है कि इसको 2017 में एक असम का जिला घोषित कर दिया गया है। क्या, असम का एक जिला घोषित कर दिया गया है। और ये माजुली द्वीप जो है ये नदी के बीच में है, नदी के बीच में चारों तरफ से पानी बह रहा है, और बीच में कौन सा द्वीप है, तो माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब ये जैसे नदी आगे की तरफ बढ़ेगी तो इसका पानी का रफ्तार काफ़ी स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो। तो अब नदी की जो अवस्था शुरू होती है उस अवस्था को हम बोलते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का मतलब कि नदी के पानी का रफ्तार बहुत स्लो हो जाता है, काफ़ी तेज नहीं होता है। और जब नदी के पानी का रफ्तार काफ़ी स्लो हो जाएगा तो इस कंडीशन में पानी जो है ना ये अलग अलग डायरेक्शन में छिटा जाता है। क्या हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन यानी दिशा में छिटा जाता है। तो इस चीज को हम वितरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज नहीं, ट्रिब्यूटरीज का मतलब कि नदी का सहायक भाग, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है कि नदी जब अनेक मार्गों में डिवाइड हो जाती है, यानी पानी का बहाव पूरे क्षेत्र में होना शुरू हो जाता है, तब उसको बोलते हैं वितरिकाएं। और इसी वितरिकाओं के पास पास में बहुत ज़्यादा मिट्टी का जमाव हो जाता है। क्यों, क्योंकि पानी का रफ्तार पूरा स्लो हो चुका है, और जब पानी का रफ्तार पूरा स्लो होगा तो इस सिचुएशन में माटी का जमाव होना लाजिम है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो माटी जमाव होता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो नदी के मुहाना, ये मुहाना होता है, यह था उसका उद्गम, और जहाँ पे नदी समाप्त होती है उसको बोलते हैं मुहाना। तो डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, तो मुहाना पर होता है, याद रखिएगा। ठीक ना। तो ऐसे ही बहुत विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में बनाया गया है डेल्टा। तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा।
ठीक है, क्या बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। दरअसल यहाँ पे ना इस रीजन में जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपना डेल्टा जमा करती है, वहाँ पे एक पादप जमता है, पादप की प्रजाति है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। उसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर इस डेल्टा को, जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है, उसको बोलते थे सुंदरवन का डेल्टा। ये याद रखिएगा। तो डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, तो मुहाना पर होता है। क्या होता है, मुहाना पर होता है, और विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा है। तो खासकर ये सभी नदियों के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व की बात होगी तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, और डेल्टा में ना अधिकतर कौन सी मिट्टी होती है, तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जल के द्वारा ओढ़ाई जाने वाली मिट्टी ही कौन होती है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ क्षेत्र वाला रीजन होता है, यानी सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के द्वारा निर्मित है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। याद रखिएगा, जो अधिक उपजाऊ होता है। एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये लास्ट टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि नदी जैसे इधर से बह के जा रही थी, लेकिन कभी कभी नदी अपना रास्ता ही चेंज कर देती है और डायरेक्ट यहाँ से निकल जाती है, इस रीजन से। जैसे यहाँ से वो नदी निकल रही थी और यहाँ मिट्टी का जमाव हो जाता है यहाँ साइड में। तो जो नदी में भी घूम के जा रही थी, अब ये डायरेक्ट खड़े है, जैसे डायरेक्ट निकल जा रही है। तो ये वाला चीज़ छट गया, ये वाला नदी के बहाव क्षेत्र से ये वाला जो था जो काफ़ी घुमाव था, ये इससे छट गया। तो ये छट जाने के कारण ना एक झील का निर्माण हो जाता है, एक झील का काम करने लगता है जिसमें पानी स्थिर होता है। तो छट जाने के कारण इस झील को छाटन झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाटन झील। नदी के बहाव से ये छट गया, जिसके कारण इसको हम बोल देते हैं क्या, छाटन झील। या इसी को ना गोखुर झील कहा जाता है, क्योंकि ये गाय के खुर के समान दिखाई देता है। क्या बोलते हैं, गोखुर झील, मतलब ये गाय के खुर जो होता है ना उसके समान दिखाई देता है। इसको इंग्लिश में ना ऑक्सबो लेग कहा जाता है, ऑक्सबो लेग, लेग नहीं सॉरी लेक बोला जाता है। तो नदी के बहाव क्षेत्र में जब किसी को छाट कर निकल जाता है नदी डायरेक्ट है, तो छटे हुए भाग को हम छाटन झील या गोखुर झील बोलते हैं। तो ये था रिवराइन सिस्टम, यानी नदी तंत्र में जो भी टोपोग्राफी थी उसके बारे में। हमने शुरू में कहा था कि नदी जहाँ से निकलती है उसको ओरिजिन या उद्गम कहते हैं, जो या तो कोई हिमनद नहीं तो झील हो सकता है। अब नदी क्योंकि ऊंचे स्थान से निकलेगी तो इस आकार को जो एस शेप का दिखाई देता है, इसको एस आकार की घाटी बोलते हैं। अब जब ये नीचे की तरफ गिरेगी तो पानी इसका थोड़ा थोड़ा इधर उधर छिटा जाएगा, मतलब इन द सेंस कह सकते हैं कि पानी जो है ऊंचे जगह से गिरना शुरू हो जाता है, तो इसको झरना या जल प्रपात बोलते हैं। तो यहाँ तक ये अवस्था जो था नदी का युवा अवस्था था, और युवा अवस्था में नदी बहुत ज़्यादा काटती है मिट्टी को, जिसके कारण जब मिट्टी बहुत ऊंचे स्थान से गिरता है तो यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, जिसको अनमन कुंड कहते हैं। जब ये नदी सूख जाता है या सूख जाती है तो यहाँ पे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ये एक प्रदेश का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम भांवर प्रदेश बोलते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। मतलब इस क्षेत्र में कृषि पॉसिबल नहीं है ना। अब नदी यहाँ से जब निकलेगी ना तो ये पहुंच जाती है प्रौढ़ावस्था में, जिसमें माटी का जमाव तटीय क्षेत्र में ज़्यादा होने लगता है। तो जब माटी का जमाव तटीय क्षेत्र में होता है तो इसको हम प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो नदी के बीच में भी मिट्टी का जमाव होता है, तो इससे बनता है नदी द्वीप, है ना, रिवराइन आइलैंड बनता है। तो भारत में सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। हालांकि बहुत सारा है लेकिन एक सबसे बड़ा है, जिसको बोलते हैं, जिस नदी द्वीप का नाम रखा गया है माजुली द्वीप, जिसको 2016 में जिला घोषित कर दिया गया है। तो असम का सबसे लेटेस्ट जो जिला है ना वो कौन है, तो माजुली जिला है, जो 2017 में क्या बना, तो एक जिला घोषित हुआ। उसके बाद जैसे आगे नदी बढ़ेगी तो पानी का रफ्तार धीमा हो जाएगा और नदी किस अवस्था में पहुंच जाएगी, तो बूढ़ी अवस्था में। और इस कंडीशन में पानी जो है पूरे डायरेक्शन में छिटा जाएगा, है ना। तो जब नदी का पूरा पानी डायरेक्शन में छिटा जाता है तो इसको वितरिका बोलते हैं, और ये जनरली कहाँ होता है, तो मुहाना पर होता है। ये उसका जो है अंतिम छोर है, जिसको मुहाना बोलते हैं। तो वितरिका का निर्माण कहाँ होता है, मुहाना पर। और यहाँ की जो मिट्टी है जो जमा हो जाती है इसको बोलते हैं डेल्टा। और भारत की सबसे बड़ी डेल्टा, ये रही पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा पूछेगा तो आप सुंदरवन का डेल्टा बताइएगा, जो पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी से बनाया गया है।
ठीक है। और अगर इसी में से डायरेक्ट ये नदी जो है इस वाले भाग को काट कर या छाट कर डायरेक्ट निकल जाती है, तो इससे एक झील बनता है जिसको हम छाटन झील या गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो आई होप आपको ये नदी का जो काम है वो प्लस इसके जो टोपोग्राफी है वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके से और भी कोई ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल टॉपिक है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसके ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर से आपको समझाने का प्रयास करें।